हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का जो आज पेपर होने वाला है बच्चों, राजनीतिक शास्त्र का, वो बच्चों अभी हम आपको दे दे रहा हूँ। जो बच्चों आपका पेपर लीक हो चुका है और आपका पेपर मेरे पास आ गया है, तो फर्स्ट में बच्चों मेरे पास आ जाता है। तो बच्चों मैं आपको चलिए पेपर का रिव्यू दिखा देता हूँ और पेपर को मैं आपका आंसर के साथ MCQ का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो बच्चों आपको चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था। तो 1991 में हुआ था। फिर द्वि ध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण था। तो द्वि ध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण दो महाशक्तियों का उद्भव, परमाणु हथियारों का दौर, फिर आपका महाशक्तियों की कम संख्या, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। यूरोपीय यूनानी की मुद्रा का नाम है। तो यूरोपीय यूनानी की मुद्रा का नाम यूरो है। तो आपको यूरो लिख देना है। यूरो लिखने के बाद बच्चों आपको फिर से नीचे चलता हूँ। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, राष्ट्र राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ण पहुंचाने के लिए, बल्कि उन उनकी उनके बल्कि उसके नरक पहुंचाने के लिए, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन आपका डेग हैमर सोल्ड ने किया था। तो आपका अ नंबर हो जाएगा। फिर आपका किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। तो आपका द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। फिर आपको छठवां नंबर क्वेश्चन आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को टिक लगा देना है बच्चों। 5 जून को टिक लगाने के बाद आपका आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बच्चों आपका रिक्त स्थान में आपका आ गया है, चलिए बता देता हूँ। तो रिक्त स्थान में आपका आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के उत्तराधिकारी डॉट डॉट थे। तो लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन। तो स्टालिन आपको लिख देना है। तो स्टालिन आपको लिख लेना है। स्टालिन लिखने के बाद बच्चों आपका दूसरा नंबर, भारत आसियाना का सदस्य वर्ष डॉट डॉट ने बनाया। तो 1991 में हो जाएगा आपका। तो 1992 आपको लिख देना है। 1992 लिखने के बाद आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था बच्चों। फिर आपको मैग्ना कार्ट किस वर्ष डॉट डॉट में जारी हुआ। तो मैग्ना कार्ट आपका आ जाएगा बच्चों 1215 में जारी हुआ था। तो 1215 लिख देना है। फिर आपका पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉट डॉट शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में शहर में हुआ था। फिर आपका आ गया, वैश्वीकरण डॉट डॉट विचारधारा पर आधारित है। तो आर्थिक उदासीकरण, तो उदासीकरण पर लिख देना है। फिर आपका भारतीय रियासतों की संख्या थी। तो 562 हो जाएगा। फिर आपका बच्चों आ गया, सही जोड़ी बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, आसियाना की स्थापना। तो आसियाना की स्थापना का हो जाएगा 1967 में। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य आपका चीन हो जाएगा। फिर मैग्ने कार्ट का संबंध। तो मैग्ने कार्ट का संबंध हो जाएगा मानवाधिकार से। तो सामने सामने बच्चों इसमें मिलाया हुआ है। विश्व ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को। तो आपको 16 सितंबर को टिक लगा लेना है। फिर आपको विश्व का मॉडलीकरण। तो वैश्वीकरण हो जाएगा। तो विश्व का मॉडलीकरण वैश्वीकरण हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर के राजा हर सिंह।
तो हरसिंह हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, रियो सम्मेलन में किस देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका आ गया, भारत के सहित 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। भाग्य बंधु, तो आपका आ गया फिर भाग्य बंधु के चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसने संबंधित था? तो आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में था। तो नीति आयोग का पटेद अध्यक्ष कौन था होता है? तो आपको नीति आयोग का भारत का प्रधानमंत्री। फिर भारतीय विदेश नीति के परिक्षेप से गुटनिरपेक्ष का क्या अभिप्राय है? तो जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है, वही होता है। फिर बच्चों आपका राजनीतिक दलों को चुनाव कौन सा प्रदान करता है? तो आपको भारत निर्वाचन आयोग। फिर क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरती पुत्र से डॉट क्या आशय है? फिर जमीन हकीकत से पूर्व कार्य करना, अपना अस्तित्व कायम करना, यही है आपका। तो अस्तित्व को कायम करना अपने। गठबद्ध सरकार क्या होता है? तो एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, तो यह गठबद्ध दल होता है। फिर आपका आ गया है, नीचे चलता हूँ, सत्य असत्य आ गया बच्चों। तो सत्य असत्य में आपको फर्स्ट नंबर, नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ था, ये आपका असत्य है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, तो ये सत्य है। भारत के सभी प्रकार की परमाणु परीक्षणों का सार्थक है, तो ये असत्य है। फिर आपका समग्र क्रांति के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। फिर आपका असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका पीनी नरसिम्हा राव सरकार के चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा बच्चों, ये भी। तो यहाँ पर असत्य लिख देना है। फिर आपका छठवां नंबर, द्विध्रुवीयता क्या होती है, लिखिए। तो इसके बारे में लिखना है। फिर 7वां नंबर लिखना है, BWC का अर्थ क्या है, लिखिए। फिर 7वां नंबर, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ, लिखिए। फिर 8वां नंबर, फिर 9वां नंबर बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। 9वां नंबर के बाद 10वां नंबर, 11वां नंबर, आपको 12वां नंबर, दल बदल क्या है, लिखिए इसके बारे में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, इनका भी स्क्रीनशॉट लेते रहना है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको चलिए दिखा देते हैं। 16 नंबर के बाद आपका आता है 17 नंबर। तो 16 नंबर के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। 17, 18, 19 यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर 20, 21 आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर 22, फिर 23 नंबर, भारतीय राजनीति को क्षेत्रीय अनुसंतुलन किस प्रकार प्रभावित किया है, उदाहरण देकर लिखिए। तो उदाहरण देकर लिखना है, क्षेत्रवाद को रोकने के प्रमुख उपयोग पर लेख लिखना है। तो आपको यहाँ पर लेख लिख देना है। तो बच्चों आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको कुछ इस तरीक़ा का पेपर देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।